हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष आप सभी का डिफरेंट क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आपकी बायोलॉजी में ह्यूमन फिजियोलॉजी यूनिट चल रही है, जिसमें मैंने ग्लैंड और हार्मोन चैप्टर स्टार्ट किया था। और इस चैप्टर में मैंने कल की वीडियो में बेसिक कॉन्सेप्ट बताए थे, यानी कि ग्रंथि क्या होती है, उस ग्रंथि से कौन सा हार्मोन्स निकलता है, फिर वो कहाँ पर स्थित होती है। तो इन सभी के बारे में मैंने कल की वीडियो में कवर कराया था, और उसके साथ साथ एसएससी और रेलवे में आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को भी कराया था। जो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, आप वहां से जाके देख लीजिए। और आज की इस वीडियो में हम जितने भी क्वेश्चन आपके रह गए हैं उन सभी को हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन बनाती है। तो दोस्तों, पहले हम जानते हैं कि कौन सी ग्रंथि इंसुलिन बनाती है। तो जो दोस्तों हमारा अग्नाशय होता है, यानी कि पेनक्रियाज जो होता है, वो क्या करता है, इंसुलिन बनाता है। अब दोस्तों, हम पहले जानते हैं इंसुलिन क्या है। तो दोस्तों याद रखिएगा, इंसुलिन एक प्रकार का क्या होता है, हार्मोन होता है, और जो प्राकृतिक रूप से हमारे शरीर में पाया जाता है। ठीक है, इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करना इंसुलिन का काम होता है। चलिए अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है। तो दोस्तों बताइए, किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है। चलिए हम बताते हैं। तो बीटा कोशिका से इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। और ये कोशिका होती कहां पर है, तो याद रखिएगा, ये कोशिका जो है वो हमारे पेनक्रियाज यानी कि अग्नाशय में स्थित होती है। और अग्नाशय में यानी कि 3 कोशिकाएं उपस्थित होती हैं, एक होती है अल्फा, दूसरी होती है बीटा और तीसरी होती है गामा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न दिया हुआ है कि डायबिटीज किस हार्मोन्स के कम बनने से होती है। तो बताइए किस हार्मोन के कम बनने से होती है। तो दोस्तों ये इंसुलिन हार्मोन के कम बनने से डायबिटीज हो जाती है। आपने देखा भी होगा, जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं वो इंसुलिन के क्या लगाते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं। इसी वजह से इंजेक्शन लगाते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी में इंसुलिन हार्मोन कम बनने लगता है और उनको क्या हो जाती है, डायबिटीज हो जाती है। चलिए अगला प्रश्न अगला दिया हुआ है कि इंसुलिन का आविष्कार किसने किया। तो दोस्तों बताइए, इंसुलिन का आविष्कार किसने किया। तो इंसुलिन का आविष्कार जो है एफ बेटिंग ने किया। किसने किया, एफ बेटिंग ने किया। अगला प्रश्न अगला दिया हुआ है कि इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु होती है। तो इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु होती है। चलिए हम बताते हैं, जस्ता धातु जो है वो इंसुलिन में पाई जाती है। अगला प्रश्न अगला दिया हुआ है, आदमी के कंठ के किस भाग को अवटु उदर्ध एप्पल एडम्स कहते हैं, यानी कि एडम एप्पल्स कहा जाता है। तो दोस्तों बताइए किसको कहा जाता है। चलिए हम बताते हैं। तो दोस्तों ये जो है वो कहा जाता है, हमारे थायराइड उपास्थि को कहा जाता है। किसको, थायराइड उपास्थि को हम एडम्स एप्पल भी कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न अगला दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सी अंतःस्राव ग्रंथि गर्दन में स्थित है। तो दोस्तों बताइए कौन सी ग्रंथि जो है स्थित है, वो हमारी अवटु यानी कि थायराइड ग्रंथि स्थित होती है। चलिए अगला प्रश्न कि शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि निम्न में से कौन सी है। अब बताइए निम्न में से कौन सी है। चलिए हम बताते हैं। तो जो अवटु है, अवटु यानी कि थायराइड ग्रंथि है, वो जो होती है वो अंतःस्रावी ग्रंथि सबसे बड़ी होती है। चलिए अगला प्रश्न कि थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है। तो थायराइड ग्रंथि का स्थान जो है वो गले में होता है। कहाँ होता है, गले में होता है। अगला प्रश्न कि थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन, यानी कि थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए एक हार्मोन्स की जरूरत होती है, जो अंतःस्रावी हार्मोन होता है वो कौन सा होता है। तो वो होता है दोस्तों, क्या होता है, TSH। अब TSH मीन क्या होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। मैंने कल की वीडियो में आपको बताए भी थे, सारे हार्मोन्स के नाम बताए थे और कौन सा हार्मोन्स किस ग्रंथि से स्रावित होता है ये भी बताया था। चलिए अगला प्रश्न अगला दिया हुआ है कि थायराइड ग्रंथि की सामान्यता बनाए रखने के लिए नमक में आयोडीन किस रूप में मिलाया जाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, ये केल के रूप में मिलाया जाता है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, ग्रेव का रोग किस कारण से होता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, ग्रेव का रोग जो है वो थायराइड की अति सक्रियता के कारण होता है। किसके कारण होता है, अति सक्रियता के कारण होता है। अगला प्रश्न देखने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया है तो प्लीज ज्वाइन कर लीजिए। उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां से जाके ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आप सभी को क्लास की जो PDF है वो वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड हो सके। अगर आपको उस लिंक से नहीं ओपन होता है तो आप टेलीग्राम पर जाकर डिफरेंट क्लासेस सर्च कीजिए और वहां पे जाके उसको ज्वाइन कर लीजिए। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है कि हार्मोन के रूप में कार्य करने वाले प्रोटीन का उदाहरण बताइए। तो कार्य यानी कि क्या है, हार्मोन्स के रूप में कौन सा प्रोटीन कार्य करता है। चलिए हम बताते हैं क्या है। ऑक्सीटोसिन जो है वो एक प्रकार का प्रोटीन है और जो हार्मोन के रूप में कार्य करता है। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित हार्मोन्स में से किसमें आयोडीन होता है। तो दोस्तों किस में आयोडीन होता है, तो वो होता है हमारा थायरॉक्सिन में आयोडीन पाया जाता है। अभी हमने आपको बताया भी था। अगला प्रश्न
कि निम्न में से कौन एक हार्मोन का उदाहरण है। अब देखिए बताइए कौन एक हार्मोन का उदाहरण, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया। तो जो क्या है ऑक्सीटोसिन है वो एक क्या है हार्मोन्स का उदाहरण है और एक प्रकार का प्रोटीन है। बाकी सब आप देख सकते हो, ये बाकी सब क्या है प्रोटीन एंजाइम है और ये एक ऑक्सीटोसिन क्या है एक हार्मोन्स है। चलिए अगला प्रश्न, अगला है कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ी हार्मोन्स कहलाता है। तो लड़ो उड़ी हार्मोन कौन कहलाता है, तो लड़ो उड़ी हार्मोन जो है एड्रेनलिन कहलाता है। क्या कहलाता है, एड्रेनलिन कहलाता है। अगला प्रश्न, अगला दिया हुआ है कि मनुष्य में निम्नलिखित में से कौन सा आपातकालीन हार्मोन है। तो दोस्तों आपातकालीन हार्मोन कौन होता है, एड्रेनलिन होता है। कौन होता है, एड्रेनलिन होता है। अगला प्रश्न, अगला दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है, यानी कि गायब हो जाती है। तो थाइमस ग्रंथि जो है वो वृद्धावस्था में क्या हो जाती है, लुप्त हो जाती है। अगला प्रश्न, अगला दिया हुआ है कि थाइमस ग्रंथि जिस हार्मोन्स को पैदा करती है उसे क्या कहते हैं। अब दोस्तों थाइमस ग्रंथि कौन सा हार्मोन स्रावित करती है, तो थाइमस ग्रंथि जो होती है वो थाइमोसिन को स्रावित करती है। किसको स्रावित करती है, थाइमोसिन को स्रावित करती है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला दिया हुआ है कि हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है। तो हृदय की धड़कन को कौन हार्मोन उत्तेजित कर सकता है, चलिए हम बताते हैं। तो जो थायरोक्सिन होता है वो हृदय की धड़कन को उत्तेजित कर सकता है। तो दोस्तों अगर आपको अभी तक ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको ऐसी ही बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स की क्लासेस प्रॉपर मिलती रहें 8 बजे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि रक्त दाब का नियंत्रण कौन करता है। तो रक्त दाब का नियंत्रण दोस्तों बताइए कौन करता है, तो ये जो है क्या है अधिवृक्क एड्रिनल ग्रंथि करती है। अगला प्रश्न, अगला दिया हुआ है कि जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है। तो जीवन रक्षक हार्मोन जो है वो एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित होता है। किससे होता है, एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित होता है। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया हुआ है कि अगला प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन्स का स्राव करती है। तो बताइए कौन सी ग्रंथि करती है, वो एड्रिनल ग्रंथि करती है। चलिए अगला प्रश्न, अगला दिया हुआ है कि मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि ऐसी है जो शरीर की उत्तेजना से संबंधित है। तो मानव ग्रंथि में एक ही ऐसी ग्रंथि होती है जो अधिवृक्क ग्रंथि होती है। कौन सी होती है, अधिवृक्क ग्रंथि होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला दिया हुआ है उत्तेजना के समय निम्न में से कौन सा हार्मोन अधिक मात्रा में स्रावित होता है। जब उत्तेजना होती है तो कौन सा हार्मोन अधिक उत्तेजित यानी कि स्रावित होता है, तो दोस्तों याद रखिएगा एड्रेनलिन हार्मोन स्रावित होता है। अगला प्रश्न, अगला दिया हुआ है कि मानव शरीर का ताप स्थापी यानी कि थर्मोस्टेट स्थित होता है। तो दोस्तों जो थर्मोस्टेट होता है वो कहाँ स्थित होता है, वो स्थित होता है क्या हाइपोथैलेमस में। कहाँ, हाइपोथैलेमस में। अगला प्रश्न कि स्तनपायियों में स्वेद ग्रंथियां मूलतः किससे संबंधित हैं। तो स्वेद ग्रंथियां जो होती हैं यानी कि पसीने की ग्रंथियां तो वो ताप नियमन से संबंधित होती हैं। अगला प्रश्न, अगला दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अश्रु स्रावित करती है। तो दोस्तों याद रखिएगा लैक्रिमल ग्रंथि जो है वो अश्रु स्रावित करती है। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्त्रियों में पाया जाता है। अब बताइए एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन या टेस्टोस्टेरोन में कौन सा हार्मोन जो है वो स्त्रियों में पाया जाता है। चलिए हम बताते हैं, जो एस्ट्रोजन होता है और प्रोजेस्टेरोन होता है वो किस में पाया जाता है, स्त्रियों में पाया जाता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि 1 और 2 वाला सही हो जाएगा, यानी कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि केवल स्त्रियों में पाई जाती है। तो दोस्तों याद रखिएगा जो अंडाशय है वो केवल स्त्रियों में पाई जाती है और पुरुषों में कौन सी पाई जाती है, वो वृषण पाई जाती है। अगला प्रश्न, अगला दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नर हार्मोन है। अब बताइए, अभी मैंने आपको बताया था स्त्री हार्मोन, अब नर हार्मोन आप बताइए। तो टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो एक प्रकार का नर हार्मोन है। अगला प्रश्न क्या है कि गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है। तो दोस्तों याद रखिएगा गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए ऑक्सीटोसिन की सुई लगाई जाती है। अब दोस्तों हमने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उन सबको कवर कर लिया है। अब हम बात करने वाले अपने क्लास के टाइम टेबल के बारे में। तो फिजिक्स क्लासेस मंडे और ट्यूसडे को होती हैं, वो 8 बजे होती हैं। फिर वैसे ही बायोलॉजी की क्लासेस हमारी वेडनेसडे और थर्सडे को होती हैं 8 बजे, और केमिस्ट्री की क्लासेस फ्राइडे और सैटरडे को होती हैं 8 बजे। ये तो बात हो गई हमारे क्लास के टाइम टेबल के बारे में। अगर दोस्तों अभी तक आपने इसके पार्ट 1 को नहीं देखा है तो लेफ्ट साइड में क्लिक करके इसके पार्ट 1 को देख लीजिए। और अगर आपको इस बायोलॉजी की सारी वीडियो देखनी यानी कि सारे चैप्टर कवर करने हैं तो आप राइट साइड में क्लिक करके इसकी प्लेलिस्ट में जाके इसके सारे चैप्टर को देख सकते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।